सुष्मिता सेन फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी एक्टिव है। सुष्मिता सेन एक आउटसाइडर थी। वो अपनी काबिलियत पर इस इंडस्ट्री में आई और तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने करियर को बहुत अच्छे से निखारा है। लेकिन सुष्मिता सेन के लिए अपने करियर पर टिके रहना आसान नहीं था। एक टाइम था जब सुष्मिता सेन को इंडस्ट्री वालों ने ओपिनियनेटेड एक्ट्रेस के तौर पर टैग कर दिया था। सुष्मिता अपने काम को लेकर सवाल बहुत पूछती थी। बस इसी कारण उन्हें इस कैटेगरी में डाल दिया गया। उस वक्त लोगों का ऐसा मानना था कि फिल्में हीरो के हिसाब से ही चलती है, या गानों के हिसाब से चलती है, या डायरेक्टर के हिसाब से चलती है, या स्टोरी के हिसाब से चलती है। हीरोइन तो बस रोमांस करने के लिए, गानों में डांस करने के लिए, या फिर रेप सीन्स देने के लिए है। बस इतनी ही वैल्यू हुआ करती थी हीरोइंस की फिल्मों में। कई लोगों ने ये बात कंफर्म की है कि जो एक्ट्रेसेस अपनी फिल्मों से पहले प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से ज्यादा सवाल करती थी, उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। उनकी बजाय उन एक्ट्रेसेस को पसंद किया जाता था, या उन्हें फिल्मों में लिया जाता था जो चुपचाप जैसा कहे वैसा कर ले फिल्मों में। सुष्मिता सेन के साथ यही प्रॉब्लम थी। वो जब फिल्में करने लगी तो अपने करियर के इनिशियल स्टेज में ही उन्होंने अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से सीन और फिल्म की कहानी को लेकर और अपने रोल को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बस यही बात लोगों को पसंद नहीं आई कि एक तो फीमेल एक्ट्रेस और दूसरी बात सवाल बहुत पूछती है। इस कारण सुष्मिता सेन पर ये ओपिनियनेटेड एक्ट्रेस का टैग लगा और कई फिल्में उनके हाथ से गई। लेकिन सुष्मिता को इस बात का ज़रा भी रिग्रेट नहीं है। उनका कहना है आज की जनरेशन के एक्ट्रेसेस को कि चाहे लोग आपको ओपिनियनेटेड कहे, चाहे कुछ भी कहे, आप सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपका हक है, आपका राइट है, क्योंकि सवाल नहीं पूछकर आप अपना करियर, अपनी इमेज किसी और के हाथ में दे देते हैं। इसीलिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और एक्ट्रेसेस को तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो है कि इंडस्ट्री में जहाँ एक तरफ हीरो के हिसाब से कहानी तक चेंज हो जाती है, हीरो के हिसाब से गाने डाले जाते हैं, हीरो के हिसाब से फाइट सीन्स डाले जाते हैं, वहीं हीरोइन का सिर्फ सवाल करना भी इनको चुभ जाता है।